नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। लेट्स मेक लाइफ बेटर। हम हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये चैनल मेरा एक प्रयास है अपनी खुद की लाइफ अच्छी बनाना और आप सभी की लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने में योगदान करना। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम 4 P को डिस्कस करेंगे। 4 P's दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। 4 P's of life. First P is the principle, the another P is the planning, the third P is the process and the fourth P is the perseverance. अब इन P's के क्या टोटल इन P's की क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, नियम। कोई भी आपका छोटा सिद्धांत हो, बड़ा सिद्धांत हो, आप कुछ काम करते हैं, चाहे आप कोई छोटा वर्क करते हो, चाहे बड़ा वर्क करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे खेती करते हो, कुछ भी काम करते हो, चाहे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, पर आपको अपने वर्किंग के कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स तो जरूर बनाना ही चाहिए कि मैं किस तरीके से काम करूंगा, मेरा रवैया क्या रहेगा काम करने में। ईच एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन, कोई भी आपके आसपास का सक्सेसफुल पर्सन हो या जिस व्यक्ति के बारे में आपने सुना हो कि हाँ वो ये काम करके सक्सेस हुआ, तो उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत से कुछ ना कुछ अपने नियम बनाए, कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी ने कोई दुकान चालू करी हो, कंपनी चालू करी हो, चाहे अपनी कोई नौकरी की हो, कुछ भी किया हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो गायक हो, कुछ ना कुछ अपने नियम बनाए कि मेरे को इस तरीके से काम करना है। तो ये है हमारे प्रिंसिपल्स जिनका हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल बनाना है। तो प्रिंसिपल बनाना कैसे है, हम इस जर्नी में जब बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे तो आप लोग सीखते जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारा अच्छी जो प्रिंसिपल्स है, अच्छे जो नॉलेज है, अच्छे जो लाइफ में किस तरीके से चेंज करना है, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो कैसे हम बड़ा रिजल्ट पाते हैं, तो उन चीजों को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आप अपने जीवन के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, जैसी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स बनाते चले जाएंगे और बना सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड वन इज द प्लानिंग। देखिए, हमें कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा तो प्लान करना ही पड़ता है। प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा फ्यूचर जानते हैं, फ्यूचर तो कोई भी नहीं जानता है ना, पर हम प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में हम कुछ प्लान करने का सोचे कि मुझे इस आने वाले 1 घंटे में ये करना है, शाम को ये करना है, सुबह ये करना है, दिन में ये करना है, या आज इतना काम करना है। जब जैसे आप देखते होंगे कि कोई मैनेजर है, कोई किसी पोस्ट पे है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई वर्क वाला है, या कंपनी भी है ना, कंपनी में कोई वर्क, चलिए आप अगर ये खुद का काम नहीं करते, कोई व्यक्ति कहीं काम करने जाता है, तो जब वो काम करने जाता है तो वहां पर उसको बताते हैं कि आज का आपका ये काम है, ऐसा करना रहेगा, या आज इतना काम है, कल का कुछ छुटा हुआ था वो काम है। कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर होती है, तो हमें प्लानिंग जरूर करना चाहिए, छोटी प्लानिंग करना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, हेडलाइट कार की हेडलाइट हो, बाइक की हेडलाइट हो, हमें पूरा रास्ता अगर किलोमीटर कितना चलना है, हजारों किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर चलना है, 50 किलोमीटर चलना है, लेकिन वहां तक लाइट नहीं पहुंचेगी। लाइट कहां तक पहुंचेगी? लाइट पहुंचेगी 10 फीट, 20 फीट, 25 फीट। तो जहां तक हमें दिखता है वहां तक हम चलते जाते हैं। तो जितना हम प्लान कर सकते हैं, जितना हम सोच समझ के उसके बारे में अपने आप को ढाल सकते हैं, उतना हम सोचें, वहां तक आगे बढ़े, फिर वहां पहुंचेंगे, वहां से और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्लान करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जा सकते हैं और जरूर बढ़ाएंगे हम। द थर्ड पॉइंट इज प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है आपकी एक मेथड, विधि। आपकी प्रोसेस आपको रिजल्ट देती है। आपकी प्रोसेस से आपको पता चलता है कि क्या आपके हाथ में भी है। जो आपके हाथ में है आप वही कर सकते हैं। आपको आज जो भी आपकी तारीख है, आज जैसे मान लो 29 डेट है, तो 29 में जो आपके पास है आप वही कर सकते हैं, क्योंकि 29 में आपके पास 24 घंटे हैं, आप उनका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 25 घंटे का इस्तेमाल करेंगे तो आप 30वीं तारीख में जाएंगे। तो क्या होगा कि आपके हाथ में जो है, हम उस पर प्रोसेस करें, उस पर ध्यान लगाएं कि हमें इसमें क्या प्रोसेस लगाना है ना। प्रोसेस हमें रिजल्ट देती है, एंड व्हाट इज करंटली इन योर हैंड, यू हैव टू वर्क ऑन दैट।
जो आपके पास अभी है उस पे आपको काम करना है। हमारे पास जैसे मैं अपना वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास जितने रिसोर्सेस हैं, जितनी मेरे पास कैपेबिलिटी है, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं प्रोसेस में उसको डाल रहा हूं, है ना। जब मुझे लंबा अनुभव हो जाएगा तो एक अलग मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, पर जो हाथ में है मैं वर्क तो करूं तो प्रोसेस रिजल्ट देगा। प्रोसेस को बढ़ाते जाएंगे तो प्रोसेस रिजल्ट देती है। एक रिजल्ट के बारे में हम सोचते हैं कि मुझे ये रिजल्ट प्राप्त करना है या ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, पर उसके लिए भी प्रेजेंट में आपको प्रोसेस करना पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने समझा, प्रिंसिपल्स, हमारे नियम कायदे, कुछ सिद्धांत बनाए। हमारी लाइफ में जरूर सिद्धांत होना ही चाहिए, चाहे वो सुबह के हो, शाम के हो, दिन के हो, शाम के हो, दोपहर के, कभी के भी हो। दूसरा, आपके पास प्लानिंग जरूर होना चाहिए, छोटी प्लानिंग हो, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं हो, लेकिन आपके पास प्लानिंग जरूर होना चाहिए। थर्ड इज द प्रोसेस, आप उसको प्रोसेस में डालिए। आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि मैं इस तरीके से काम करता हूं। फोर्थ वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परसिवियरेंस। परसिवियरेंस होता है कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना। लगातार जब आप हार्ड वर्क करते जाते हैं, जब आपके पास लगातार किसी काम को करने की क्षमता विकसित होती जाती है, तो आप उस काम में मास्टर बन जाते हैं, आप उस काम में दक्ष हो जाते हैं, आप उस काम में परफेक्शन हासिल करने की राह पर आगे चलने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे उस काम में एक्सपर्ट बनने लग जाते हैं। वो किससे होता है? बिना घबराए, बिना रुके, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने से, डिसिप्लिन मैनर में करने से। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर उस काम को वैसा वैसा करते जाएं। जैसे मुझे वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने का एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। या फिर मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है, मैं एक टीचर हूं तो मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मुझे रेगुलर बेसिस पे उनके लिए वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनके नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। तो मेहनत, वो कहते हैं ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब जैसे कि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पानी की जगह आप कोई भी दूसरा पेय या कोई सी ड्रिंक कुछ भी पी लीजिए, पर जो पानी वर्क कर सकता है वो कुछ दूसरी चीज वर्क नहीं कर सकती है। इसी टाइप से जीवन में हार्डवर्क जो वर्क कर सकता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, दूसरा कोई भी चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे कि सीढ़ी और एक प्लांट जो होता है, सीढ़ी और प्लांट, सीढ़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। आपके पास अगर कहीं बहुत बड़ा पहाड़ पे चढ़ रहे हैं आप, या घर की सीढ़ियां हैं, तो पहले आप एकदम 10 सीढ़ी, 20 सीढ़ी, 50 सीढ़ी थोड़ी चढ़ जाएंगे। आप एक करके चढ़ेंगे, पर आपको कंटिन्यू चढ़ना पड़ेगा। हार्डवर्क उसमें भी लगता है। कहीं कहीं पे मंदिरों में बहुत बड़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियां रहती है, जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं, पर धीरे धीरे चलते चलते मंजिल पे पहुंच जाते हैं। रुकते हैं, चलते हैं, फिर रुकते हैं, चलते हैं, लेकिन लगातार चलते हैं। तो परसिवियरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस, लगातार काम को करना पड़ेगा आपको। आप लगातार करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा और आप उसमें परफेक्शन की ओर जाएंगे, आप उसके एक्सपर्ट बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आशा है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आप आपका प्यार और सहयोग देते रहिए। हम जरूर सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और हम हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। चलिए जिंदगी बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।